मुलायम रोटी बनाने के चक्कर में बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि जब भी वो गेहूँ पिसवा कर लाते हैं और आटा छानते हैं तो आटे में जो ऊपर निकलता है उसको फेंक देते हैं और उस बचे कुचे को वो इस्तेमाल करते हैं। अब जो आपने फेंका है, जो चल्ली में निकाल के आपने फेंका है, वो होता है चोकर, गेहूँ का छिलका। गेहूँ का 70% जो पोषक तत्वों वाला हिस्सा है वो आपने फेंक दिया और 30% का आप खा रहे हैं, तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा आप खुद सोच सकते हैं। तो हमेशा सभी लोगों को, किसी भी एज के जो लोग हैं, बच्चे हों कोई भी हो, सभी लोगों को चोकर युक्त आटे की रोटियां हमेशा खानी चाहिए। लेकिन कई लोग अभी भी ये सोच रहे होंगे कि कौन खाता है यार, आटे को बारीक छान कर खाना चाहिए। देखिए, हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें, गेहूँ पिसवाने के लिए आप जा रहे हैं तो पहले ही गेहूँ को बारीक पिसवाइए, सबसे बारीक, ताकि आपको घर आकर उस गेहूँ को आटे के छानने की ज़रूरत नहीं पड़े। आप समझ रहे हैं मेरी बात? गेहूँ के छिलके में ही वो सारे पोषक तत्व होते हैं। उस छिलके में आपको बहुत सारे गुण मिलेंगे। मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या फ़ायदे आपको मिलने वाले हैं। और मैं कह सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी गेहूं के छिलके को नहीं फेंकेंगे, यानी चोकर को कभी नहीं फेंकेंगे। देखिए, इस चोकर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। कैलोरी होती है, फैट होता है, सैचुरेटेड फैट होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, डाइटरी फाइबर होता है, थियासिन, नियासिन, पोटेशियम, विटामिन B6, राइबोफ्लेविन, ये सारे पोषक तत्व होते हैं। अब इसमें जो फाइबर होता है वो भरपूर मात्रा में होता है। ध्यान रखिए, जिन लोगों को कब्ज की बीमारी रहती है, अक्सर पेट साफ नहीं रहता है, अक्सर ऐसा होता है कि उनके भोजन में रेशेदार चीज़ें नहीं जा पाती हैं शरीर में, जिससे कि उनको कब्ज जैसी शिकायत होती है। बारीक रोटियां, जैसे कि आप मैदा टाइप की रोटियां खा रहे हैं, एक प्रकार की मैदा ही खा रहे हैं, मान के चलिए कि आप अगर ज़्यादा बारीक आटे की रोटियां खा रहे हैं, मुलायम रोटी के चक्कर में आप आ रहे हैं, तो आप अपने शरीर को धोखा दे रहे हैं। आटा जितना मोटा होगा उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। लेकिन बहुत से लोग इस छिलके सहित आटे को खाना पसंद नहीं करेंगे, मैं अभी भी कह रहा हूँ। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि गेहूँ जब भी पिसवाने के लिए जा रहे हैं तो उसको इतना बारीक पिसवाइए कि आपको घर आकर उसको छानने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। लेकिन कभी भी छान कर उस छिलके को ना फेंके, ध्यान रखिए, उसमें ही सारे पोषक तत्व होते हैं। देखिए, फाइबर इसमें जो भरपूर मात्रा में होता है वो हमारे शरीर में अच्छे बैक्टीरिया का उत्पादन करता है, अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता है, जिससे पाचन शक्ति बढ़ती है, पाचन बहुत अच्छे से होता है। अगर कब्ज आप लोगों को है और आपके घर में वो चोकर रखा हुआ है, आपने छानकर पहले किसी चीज़ में भर रखा है, जिसको भुसी भी बोलते हैं, मेरे हिसाब से कई जगह भुसी बोलते हैं, तो उस भुसी को कम से कम 2 चम्मच खा लेना है और उसके ऊपर पानी पी लेना है ढेर सारा। 1-2 दिन करके देखना, आपका पेट बहुत अच्छे से साफ़ होगा। ध्यान रखिए, और इतने प्रोटीन विटामिन आपको मिलेंगे कि आप सोच नहीं सकते। इससे मिलेगी आपको एनर्जी, काफ़ी देर तक जो एनर्जी है पूरे दिन में बनी रहती है, काफ़ी टाइम तक एक आपको बहुत अच्छी ऊर्जा मिलती है इस चीज़ से। कई लोगों का जब ये चोकर युक्त ये जो खाते हैं रोटियां, इससे क्या होता है, कई लोगों का पेट काफ़ी देर तक भरा रहता है। आपने देखा होगा कि अभी आपने 2 रोटी खा ली, फिर आपको भूख लगी 1 घंटे बाद, फिर आपने 2 रोटी खा ली या 3 रोटी खा ली या 4 रोटी खा ली। इससे ओवर ईटिंग आपकी बढ़ेगी और आपका वजन बढ़ेगा। लेकिन चोकर युक्त जैसे ही आप रोटियां खाएंगे तो आपका पेट एक बार में ही भर जाएगा और आपको बार बार खाने की आदत है जो आपकी, वो बिल्कुल बंद हो जाएगी, जिससे आपका वजन बढ़ने से बचेगा, ओवर ईटिंग से आप लोग बचेंगे। तो आपका इस चीज़ पर भी काफ़ी कंट्रोल होगा। ध्यान रखिए, प्रोटीन का अगर आप कोई सोर्स ढूंढ रहे हैं, प्रोटीन की चीज़ें आप ढूंढ रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है इसमें, चोकर में। अब नॉनवेज वाले जो लोग हैं, जो नॉनवेज खाते हैं, उनके लिए तो काफ़ी ऑप्शन है, क्योंकि नॉनवेज में काफ़ी भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलता है। लेकिन जो शाकाहारी लोग हैं वो, उनके लिए प्रोटीन का सोर्स ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपके घर में 24 घंटे ये चीज़ अवेलेबल होती है। ध्यान रखिए, प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में इसमें होता है और
अगर आप चोकर युक्त आटे की रोटियां खाते हैं तो आपके शरीर में भरपूर मात्रा में प्रोटीन जाएगा। ध्यान रखिए। जिन लोगों को बैड कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, बैड कोलेस्ट्रॉल जिनका हाई जा रहा है बॉडी में, जिससे कि हार्ट अटैक की संभावना बनी रहती है, नसों में गंदगी जम जाती है, कोलेस्ट्रॉल जिसको बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। अगर उस बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना चाहते हैं तो चोकर युक्त आटे की रोटियां हमेशा खाइए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ध्यान रखिए, ये बैड कोलेस्ट्रॉल को बहुत कम करता है। बीपी की जिन लोगों को प्रॉब्लम है उनके लिए भी विशेष ज़्यादा फायदेमंद होगा चोकर युक्त आटे की रोटियां खाना। इसमें पोटेशियम मौजूद होता है जो बीपी में बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा। मैग्नीशियम जो इसमें होता है वो आपके दिल को स्वस्थ रखेगा, इम्यून सिस्टम को अच्छा रखेगा, और इसमें जो कैल्शियम होता है वो आपकी हड्डियों को मजबूत रखेगा। ध्यान रखिए। तो ये सारी चीज़ें आपको चोकर में आसानी से मिल जाती हैं। इतने सारे पोषक तत्वों से भरपूर ये चोकर आप फेंक देते हैं तो कितना आप नुकसान करते हैं अपना ये लगा लीजिए। तो दोस्तों, आपके समझ में आ गया होगा कि हमेशा चोकर युक्त आटे की रोटियां खाएं, चोकर को कभी फेंके नहीं। ज़्यादा मोटा आटा आपने पिसवा लिया है तो उस चोकर को छानकर उस चोकर का इस्तेमाल कीजिए। चाहे तो उसको दोबारा भी पीस सकते हैं घर पे, हम लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन चोकर को कभी फेंकना नहीं चाहिए। चोकर में ही वो सारे गुण होते हैं। आपने चोकर फेंक दिया और बचा कुचा खाया है, आप सोचते हैं कि हमने गेहूं की रोटियां खाई हैं, हम शुद्ध रोटी खाते हैं, लेकिन आपने वो शुद्धता तो पहले ही फेंक दी। आपने तो केवल उसका बचा कुचा शेष हिस्सा खाया है। तो आज से ही मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप चोकर युक्त आटे की रोटियां ज़रूर खाएंगे और इन सारे पोषक तत्वों का लाभ उठाएंगे। उम्मीद है वीडियो शायद आपको अच्छी लगे दोस्तों, और आप इस वीडियो को चाहें तो आगे तक ले जा सकते हैं, फैला सकते हैं, जिससे कि कई लोग इसके प्रति जागरूक हो, उनको भी पता लगे इसके बारे में। मैं जो जानकारी देता हूँ आपके लिए फैक्ट बताऊँगा। कहीं भी रिसर्च कर लेना इस चीज़ पर, चोकर युक्त आटे की रोटियाँ कितनी फ़ायदेमंद होती है आपको पता लग जाएगा। मिलते हैं आपसे ऐसी यूजफुल टिप्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद।